लें जी, एयरपोर्ट पे पहुँचे और इस तरह का मंज़र नज़र ना आए। अभी हम एयरपोर्ट पे चेक इन करेंगे और हमने वो राइन एयर का जो एयरपोर्ट है उधर हान वो भी देखा है, लेकिन देखने में ये बहरहाल उससे कहीं ज़्यादा बार रौनक और इंतज़ामात के लिहाज से बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। अब आगे कैसी है इनकी सर्विस, यहाँ अंदर जाने के बाद पता चलेगा। ये यहाँ पे मसला वही पैसे बनाने का, छोटे बैग जो अलाउड हैं अब उनका ये पास नहीं कर रहा। दोस्त सब बुकिंग होती होती आगे चल रहे हैं जी। बाडन एयरपोर्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी या सामान करवाने के बाद ये अंदर कॉफ़ी फेलोस, ये इसके मुतालिक मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। माशाल्लाह अगर हम आपके ये जो है ये हमारे एक दोस्त हैं यहीं बाडन और उन्होंने ये और एक बाहर वाली जगह दुकान है वहाँ जो छोटी हर चीज़ मिलती है, ये उन्होंने इसका जो इंतज़ाम संभाला हुआ। इस वक्त वो यहाँ मौजूद नहीं है, अगर होते तो ज़रूर मुलाकात करवाते। छोटे इलाकों में जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इस तरह जो लेके इंसान ठेके पे जिसको कहते हैं। तो अभी हम इधर से सिक्योरिटी चेक करवा रहे हैं, करवा के 2 से अब यहाँ पे बास को प्रॉब्लम हुआ है बैग्स का कि साइज़ बड़ा है। एयरपोर्ट के ऊपर जब हम एंटर हो चुके हैं तो यहाँ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इंतज़ाम है जी। देखिए बाहर गैलरी बनी हुई है, धूप में लोग बैठ के काफ़े और चाय अपना इंजॉय कर रहे हैं। फिर अगर किसी ने वाशरूम में जाना है उसके लिए भी यहाँ पूरा इंतज़ाम है। और बाहर का जो माहौल है इसकी तो क्या ही बात है, लोग बड़ी बड़ी दूर जाते हैं धूप सेकने के लिए, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पे एंटर होने के बाद यहाँ देखें धूप एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों के खेलने के लिए पीछे जगह भी बनी हुई है। फिर यहाँ अगर किसी ने कोई चॉकलेट कोई ये वो जिस तरह के एयरपोर्ट पर परफ्यूम्स वगैरह योर स्पेशल ऑफ़र ये भी लगा हुआ है ऊपर। नहीं जी, अभी हम जहाज़ के अंदर एंटर होंगे तो उससे पहले आप जो मंदिर देख रहे हैं तो देखें किस तरह लाइनें लग चुकी हैं। बाज़ लोग जो हैं बैठ के अभी आराम से बैठे हुए हैं और बाज़ लोग जो हैं लाइन में जिनका सब्र कम है लाइनों में लग गए हैं जी। अभी हम जहाज़ के सामने खड़े हैं और लोग उतर के इमिग्रेशन वाली साइड पे जा रहे हैं। हमारी लाइनें यहाँ लगी हुई हैं, थोड़ी देर में जहाज़ में एंटर हो जाएंगे। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, सिस्टम आपने देख लिया बाडन एयरपोर्ट पे कैसे चल रहा है। ले जी, इस वक्त हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं जहाज़ के राइन एयर पास मुख्तलिफ सीट थोड़ी तकरीबन सवारियाँ आहिस्ता आहिस्ता और दूसरी तरफ तो 3-4 जहाज़ और भी नज़र आ रहे हैं। हाँ चलो 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 जी, सवारियाँ जहाज़ दी सवारियाँ हुई ना जी। ये जो मंज़र आपके सामने है ना, ये हम बाडन जर्मनी से 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पुर्तगाल का जो शहर है फारो, अभी इसकी आबादी हमने देखी। अभी हम ये समंदर देख रहे हैं, यहाँ लोग आते हैं ज़्यादा इंजॉय करने। ये जो समंदर साहिल है समंदर फारो शहर या अल्वो, ये सारे ये देखें वो क्या जज़ीरा नुमा मंजर लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत ये साहिल समंदर और घर बड़ी खूबसूरत क्या कहते हैं झलक। ये जो मैं आपको बताया ना फारो पुर्तगाल का वो शहर है जहाँ सस्ती फ़्लाइट मुख्तलिफ इलाकों से लेके लोग आ जाते हैं। एलिज़ाबेथ जो है वो इनका कैपिटल है, लेकिन लिस्बन जिसको बोलते हैं। लेकिन अब ये देखें क्या ज़बरदस्त इस साइड में इस समंदर के साथ साथ सारे इलाके। इंशाल्लाह अभी जब हम जाएंगे वहाँ घूमने फिरेंगे तो फिर आपको ये सारे गालबन किसी ने मुझे बताया था ये क्रू के अल्वो जो शहर है वो इस तरह समंदर के किनारे पे है और बहुत लंबा जो वॉकिंग
एरिया है। जब हम वहाँ दो रातें थे रुकेंगे इंशाल्लाह आपको फिर ये मंदाज़र ज़मीन से भी दिखाया करेंगे। अभी इस वक्त आप हवाई जहाज़ से ये मंदाज़र देख रहे हैं और क्लिक करके देखते हैं अगर ये क्लियर हो गया नहीं इसमें ये नहीं है, इससे भी थोड़ा कर लेते हैं ताकि आप क्लियर। ये जहाज़ का अंदरूनी मंज़र आप देख रहे हैं और हमारे साथ जो पीछे लोग हमारे साथ मेजुद्दीन साहब बैठे हैं, उसके पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बाकी चलते हैं बाहर। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये फारो जो शहर है पुर्तगाल का, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ फ़्लाइट्स सस्ती एयरलाइंस की आपको ले आती हैं, तो उससे फिर आगे लोग बाई रोड या बाई ट्रेन दूसरे शहरों की तरफ अगर स्पेन जाना हो स्पेन निकल जाते हैं। समंदर के देखो कश्तियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। लग रहा है जैसे अभी हम समंदर में लैंड कर देंगे, नीचे मुकम्मल समंदर ही समंदर है और जहाज़ काफ़ी नीचे आ चुका है फ़ज़ा से। साइडों पे आप खूबसूरत घर या वो जो टूरिस्ट एरिया होता है जहाँ लोग समंदर के किनारे आकर रहना पसंद करते हैं वो आप देख रहे हैं। और सूरज कहते हैं यहाँ टेम्परेचर बहुत अच्छा है, इस लिहाज से हमारा जो 8-9 दिन का टूर है उम्मीद है कि काफ़ी एंजॉयबल गुजरेगा। पुर्तगाल की जो हिस्ट्री है या स्पेन की जो हिस्ट्री है उसके मतलब मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा कभी ना कभी। ओके ओके, थैंक यू। ग्रीन सीनरी और फिर उसके अंदर पानी का कुछ लग रहा है, नहरें बनाई हुई हैं, बिल्कुल वो पानी को उन्होंने बना दिया हुआ है इलाकों में। हर तरफ बिल्कुल छोटा सा जजीरा लग रहा है। समंदर का मंदिर देख लेते हैं इस साइड पे, जहाज़ के अंदर लोग सारे दिलचस्पी के साथ इधर उधर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे हो गए। सर पहला टूर है ਤੁਹਾਡਾ? पहली दफ़ा पुर्तगाल और पहली दफ़ा ग्रुप के नाल तैयार है, हर दफ़ा तैयार होंगे लेकिन उसके बाद फिर नहीं ठीक है। दो दफ़े भाई बीमार हो गए सर, मिस करना पे बहुत देरी का। अच्छा अच्छा चल जहाज़ हमारा लैंड कर चुका है और बड़े झटके के साथ लैंड हुआ है।